हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो मैन्युअली। इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं आपको एक सेबी का रिपोर्ट दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि एल्गो ट्रेडिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। तो अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आप कोड लिख सको, तो क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल एल्गो टाइप का ही हो जाए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, लाइव स्कैल्पिंग देखते हो या फिर लाइव एनालिसिस देखते हो, ऑलवेज मैं आपको बोलता हूँ ट्रेडिंग स्टाइल जितना ही सिंपल रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस रहेगा। आप यहाँ पे मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया है सेबी रिपोर्ट ऑन परसेंटेज ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, और यहाँ पे देखो सर्च रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है कि 97% फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले जितने भी ट्रेडर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनका 97% ऑफ द ट्रेड एल्गो के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो मैन्युअली कोई भी डिसीजन नहीं बनाते। ग्राफ पे जो भी उनका लॉजिक रहता है, एल्गो के थ्रू उनका कोड बाय सेल जो भी है एग्जीक्यूट होता है। और 96% प्रोप्राइटरी ट्रेडर, जो आप प्रोप फर्म वगैरह बोलते हो, उनका जो ट्रेड रहता है वो 96% ऑफ द ट्रेड एल्गो के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। और आपको ये भी पता है कि वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर का पैसा लूज होता है, सारा पैसा इन लोगों के पास जाता है। और आप बोलते रहते हो, यूट्यूब पे देखोगे सारे लोग आपको बोलते रहेंगे बैठ के मैन्युअली आपका एसएल हंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, उनका एल्गो ही ऐसा लिखा हुआ है ना कि आपका एसएल वगैरह डिटेक्ट करते रहता है और एसएल हंट करते रहता है, लिक्विडिटी जनरेट करते रहता है। ये सारा एल्गो में लिखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब इसका यूज किस तरह से करना है और अपना ट्रेडिंग स्टाइल को किस तरह से बदलना है ताकि आप भी एल्गो की तरह ट्रेड कर सको और आपका ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल हो जाए और आप प्रॉफिटेबल बन सको, ये हम लोगों का गोल होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग के पास उतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि 10-20 लोग को हायर करके बढ़िया बढ़िया कॉलेज से आप एल्गो लिख पा सको और उसके बाद आप ट्रेड कर सको, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे आओ आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आपको करना है 4-5 सेटअप जो भी आपका पर्सनालिटी को सूट करता है, जहाँ पे भी आपका साइकोलॉजी सही रहता है, वैसा सेटअप पे आपको काम करना है। और देखोगे किस तरह से उसमें मैनुअल डिसीजन को कम करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अब मान लो कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हो, ये आपका सिंपल रूल है। पहला ट्रेडिंग स्टाइल है, सिंपल है और कुछ नहीं देखते हो आप, सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री आपका रहता है। सिंपल ये रूल आप फॉलो करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कि ये ब्रेकआउट आता है या फिर ये ब्रेकआउट आता है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो। मान लो इससे पहले आप ग्राफ नहीं देख रहे थे, कहीं घूमने चले गए थे, मान लो यहाँ पे आप देखते हो ग्राफ को, ठीक है। तो आप डिसीजन क्या बनाते हो कि अरे मार्केट डाउन जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में ब्रेकआउट है, अच्छा एंट्री है, ठीक है। आपके दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए, अच्छा ब्रेकआउट है। तो आपके पास चॉइसेस क्या रहता है, आपके पास दो चॉइसेस है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं सेल करूँगा, चांसेस है पुलबैक लेगा, हो सकता है प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई था उसके आसपास तक जा सकता है, रिट्रेस कर सकता है। आपके पास चॉइसेस है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज करता है आप यहाँ पे सेल कर देते हो, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हो। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे पुलबैक का वेट करोगे। पुलबैक का वेट करोगे, 10% पुलबैक ले लिया या 20% पुलबैक ले लिया या फिर 50% पुलबैक ले लिया इस कैंडल का, तब आप सेल करते हो, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे कैंडल बनते रहेगा, वो वेट करते रहेंगे पुलबैक का। उनका कोई सिस्टम नहीं है कि 10% पे सेल करना है कि 50% पे सेल करना है। वो मैनुअली देखते रहेंगे और उनको जब लगेगा कि हाँ यहाँ पे सेल करना चाहिए तब सेल करते हैं। तो इसमें कितना कन्फ्यूजन रहेगा आप सोच के देखो। कभी कभी क्या होगा, पूरा ही आपका रिवर्स कर जाएगा, कभी 50% रिवर्स करेगा, कभी 10% रिवर्स करेगा, कभी बिना रिवर्स किए हुए डाउन चला जाएगा। तो जब डाउन जाने लगेगा तो आपको लगेगा अरे यार यहाँ तो बेच देना था, फालतू में वेट कर लिए। अगर आप 10% पे बेचते हो और 20% रिट्रेस कर लेता है तो क्या होगा, आपका थोड़ा देर निगेटिव में दिखाएगा, तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। तब आप क्या सोचोगे,
तब आप सोचोगे कि फालतू में 10% पे बेच दिए, थोड़ा सा और पुल बैक लेने देते तब बेच देते। यही तो प्रॉब्लम है। ग्राफ बनने के बाद आपको समझ में आता है 10% पे आप सेल क्यों किए थे, ये सोचो जरा। लॉजिकल सोचोगे ना तब आपको क्लियर रहेगा मार्केट में। 10% पे इसीलिए सेल किए थे ना क्योंकि आपको लग रहा था कि नीचे जाएगा मार्केट। अब जब ऊपर चला गया तो आपको लग रहा है कि नहीं बेचना था, ऊपर बेचना था। सिंपल है। तो आपको करना क्या है, फिक्स कर लो रूल कि पुल बैक 10% पे बेचना है तो 10% पे बेचना है, चाहे एसएल ले जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 10% पे बेचना है, 10% पे ही बेचेंगे। मेरा जो सिंपल रूल क्या रहता है, अगर मुझे एंट्री बनाना है और ऐसा ब्रेकआउट दिख गया तो मैं किसी भी कैंडल में पुल बैक का वेट नहीं करता हूं, मैं सिंपल एंट्री बनाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा एसएल बड़ा है तो मैं छोटे क्वांटिटी के साथ इंटर करूंगा, लेकिन पुल बैक वगैरह का वेट नहीं करता। और मोस्ट ऑफ द ट्रेड मेरा लाइव स्कैल्पिंग में जाके आप देख लो, वहां पे आपको दिखेगा कि मेरा एंट्री बनाने के बाद थोड़ा देर मेरा निगेटिव दिखाता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड में। लेकिन मैं अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना चाहता हूं कि 10% पुल बैक लेगा तब बाय करेंगे, सेल करेंगे। सिंपल, अगर मुझे दिख गया ब्रेकआउट, इंटर कर जाता हूं। कंफ्यूजन नहीं कि 10% कर रहा है, कभी 50% कर रहा है, जहां तहां सेल कर रहे हैं अंधाधुन अंदाजा लगा के। उससे बढ़िया है कि एक जगह सिंपल रूल रखो, डिसीजन लेने में आसानी। और मार्केट में आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कहीं पे भी एंट्री करो, ऑलवेज आपको रिग्रेट रहेगा। हर बार रिग्रेट रहता है। आपका एंट्री में रिग्रेट रहेगा, आप जब प्रॉफिट बुक कर लोगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा तब और ज़्यादा रिग्रेट होगा कि फालतू में प्रॉफिट बुक कर लिए, थोड़ा देर होल्ड करना चाहिए था। क्यों होल्ड करना चाहिए था? आपका कोई सिस्टम रहेगा तभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। बिना सिस्टम का आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। जहां पे आपका लॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है वहां पे प्रॉफिट बुक करो और निकलो मार्केट से। कोई जरूरी नहीं है एकदम आपको टॉप में बेचना, वहां से रिवर्स कर जाएगा तो आपको और दुख होगा। इसलिए सिस्टम बनाओ, सिस्टम को फॉलो करो, लॉस प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम फॉलो करोगे, लॉन्ग टर्म में इजी रहेगा ट्रेडिंग। आपका जो दिल का धड़कन तेज हो जाता है ना ट्रेड लेने के बाद, वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही आपको करना है, मैनुअल डिसीजन को कम करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल डिसीजन को कम करो। अगर एक सिस्टम बन गया कि यहाँ पे सेल करना है तो सेल करना है, और उसके बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा दो ताकि आपको मैनुअल डिसीजन नहीं लेना पड़े वहां पे भी। तो ये तो हो गया आपका एंट्री में जो आप मैनुअल डिसीजन लेते रहते हो, प्रॉफिट बुकिंग में जो मैनुअल डिसीजन लेते रहते हो, वो सब कम करना है। और स्टॉप लॉस तो सिस्टम में ही लगा दो, उससे आपका देखना ट्रेडिंग किस तरह से इंप्रूव होता है। आपका साइकोलॉजी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल सिंपल ट्रिक पे जब काम करते हो तो आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। लेकिन बिगनर को क्या है, ये सब चीज़ समझने में साल 2 साल लग जाता है, उससे पहले ही पूरा कैपिटल अपना ख़त्म कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना है सिंपल रूल रखना है। एंट्री का सिंपल रूल रखना है। स्टॉप लॉस कहीं अगर इस कैंडल पे लेना है तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। सिस्टम एसल बढ़ाना घटाना नहीं है कि ऊपर जाने लगा तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से रिवर्स करेगा तो बढ़ा दिए। इसी चक्कर में आपका बड़ा लॉस हो जाता है। एक बार जब स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, सिस्टम ऐसे लग गया तो लग गया, उड़ गया। दूसरा ट्रेड लेंगे, इसको कवर करेंगे दूसरे ट्रेड में, ठीक है। और टारगेट भी फिक्स, ऐसा नहीं कि आपका टारगेट बुक करने के बाद नीचे चला गया तो बैठ के सर पटके हुए हैं कि अरे और वेट करना था और प्रॉफिट हो जाता, यहाँ से रिवर्स कर जाता, आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता था। तो मार्केट को सिंपल रखो, एक सिस्टम बनाओ, 4-5 सेटअप पे ही काम करो, आपका देखोगे ओवरऑल पॉजिटिव में रहेगा और ट्रेडिंग आसान लगेगा। ट्रेडिंग को डिफिकल्ट करते हो क्योंकि आप मैन्युअली डिसीजन लेते रहते हो, हर जगह मैनुअल डिसीजन। जहाँ पे भी मन किया वहाँ पे भी डिसाइड कर रहे हैं, बाय करें सेल करें। 10 तरह का एंट्री में, यहाँ आ जाएगा प्राइस तब सेल करूँगा, वहाँ चला जाएगा तब बुक करूँगा, ये सब नहीं। एक सिस्टम बनाओ कि 1000 रुपये का लॉस लेंगे, 2000 का प्रॉफिट लेंगे, सिस्टम बना हुआ है। तो जब आप इस तरह से काम करोगे ना तो 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आप एकदम मशीन की तरह काम करने लगोगे। आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हो? अब रिटेल ट्रेडर के पास उतना नॉलेज नहीं है कि कोड लिखें, एल्गो बनाए बैठ के। तो आपको जो भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है उस पर काम करो, उस पर देखो कि कहाँ कहाँ आप दिमाग ज़्यादा लगाते हो, वहाँ पे दिमाग थोड़ा कम लगाओ। और उसके बाद देखोगे सेटअप से बनता है पैसा।
यहाँ पे कोई सीक्रेट चीज नहीं है मार्केट में, सारे लोग यही सब सेटअप को इम्प्रूव करते रहते हैं, टाइम लगता है उसमें। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा। कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो